आज हम बात करेंगे उस दुनिया की जिसके बारे में लोग चुपचाप फुसफुसाते हैं, डरते हैं, लेकिन खुलकर बहुत कम बोलते हैं। भूत, आत्मा, वशीकरण, काला जादू, प्रेत, ऊर्जा, जिन्नात, तंत्र विद्या। क्या ये सब सच में मौजूद है या ये इंसान की कल्पना, डर और दिमाग का खेल है? मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया की खास पेशकश। आज हम तथ्य, विज्ञान, इतिहास और अनुभव सबके बीच की रेखा को खोजेंगे। हॉरर फिल्में और वास्तविक अनुभव, क्या सच में कुछ होता है? हम सभी ने यह सुना है कि फिल्मों की शूटिंग के दौरान अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कभी किसी को अचानक झटका लगता है, कभी सेट पर कोई चीज अपने आप गिर जाती है, कभी किसी को चमकती परछाई नजर आती है। लेकिन आज सबसे पहले बात उस वीडियो की जिसने पिछले कुछ दिनों से फिर से काला जादू और प्रेत ऊर्जा की चर्चा छेड़ दी है। सारा अली खान जब अपने फैंस से मिल रही थी, एक महिला आई, हाथ मिलाया और फिर उनके गले या कंधे को अलग तरीके से छूकर निकल गई। सारा थोड़ी असहज दिखी और अगले ही दिन उनके पेट पर जलन के निशान पाए गए। तो क्या यह काला जादू था? क्या यह केवल संयोग था या मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया? तंत्र विज्ञान क्या कहता है? तंत्र विद्या के जानकारों की माने तो हर चीज ऊर्जा है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावना सब एक ऊर्जा भंडार है और यही ऊर्जा किसी तक पहुंचाई जा सकती है। इसे समझने के लिए वे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जिक्र करते हैं। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अगर सकारात्मक ऊर्जा से किसी का उपचार हो सकता है तो नकारात्मक ऊर्जा से किसी को प्रभावित भी किया जा सकता है। कभी कभी गुड़िया बनाकर, कभी मंत्रों से, कभी वस्त्रों से। लेकिन इस ज्ञान के वास्तविक जानकार आज दुनिया में बेहद कम है। ज्यादातर जगहों पर जो काला जादू नाम से बेचा जा रहा है वह सिर्फ दिखावा है, धोखा है, डर का व्यापार है। गोविंदा और मां की आत्मा का अनुभव की अगर हम बात करें तो क्या यह माया थी या मस्तिष्क का भ्रम? इसके बारे में भी बात करेंगे। ये बात बॉलीवुड के किस्से की है जो सुनने में रहस्यमय लगता है लेकिन समझ भी मांगता है। जब एक फिल्म के सेट पर गोविंदा और उनके भाई कीर्ति कुमार अपनी दिवंगत मां की आत्मा से बात करते थे। ऐसा दावा किया गया, खाली कुर्सी पर बैठकर घंटों बातचीत करना और बाकी लोगों को कुछ दिखाई ना देना। सवाल उठता है, क्या आत्मा सचमुच आई थी या गोविंदा के मन में यादें इतनी जीवंत थीं कि मानसिक रूप से उन्होंने अपनी मां की उपस्थिति महसूस की? यहाँ विज्ञान कहता है कभी कभी शोक प्लस प्रेम प्लस स्मृति इज इक्वल टू मस्तिष्क का भ्रम। और हमें लगता है कि हमने आवाज सुनी, आकृति देखी, किसी को छुआ। लेकिन धर्म, संस्कृति और श्रद्धा कहती है आत्माएं मौजूद होती हैं, वे कभी कभी वापस आती हैं। तो सच कौन सा है? उत्तर व्यक्ति पर निर्भर करता है। भारत के पास भी कहानियां कम नहीं है। भानगढ़ का किला हो, नाहरगढ़ का किला हो, मेहरानगढ़ का किला की बात करें या शनिवार वाड़ा, रणथंभौर, ऊपरकोट, फिरोज शाह कोटला, राजमाची और झांसी का किला। इनमें से कुछ जगहों पर एएसआई ने सूर्यास्त के बाद प्रवेश भी रोक दिया है। यह प्रतिबंध डर के कारण है या सुरक्षा के कारण या अफवाहों से बचने के लिए? भानगढ़ में रात को कोई नहीं जाता, लेकिन ध्यान रखिए अंदर गहरी खाई है, टूटती दीवारें हैं, जंगली जानवर हैं। तो क्या आवाजें आत्माओं की हैं या पत्थरों की टकराहट या हवा का दबाव? लेकिन फिर स्थानीय लोग क्यों कहते हैं कि उन्होंने आवाज सुनी, कदम देखे, साया महसूस किया? शायद क्योंकि भय मस्तिष्क को संवेदनशील कर देता है। दिमाग अंधेरे में आकृतियां खुद बना लेता है। मन वही सुनता है जिसकी उसे उम्मीद होती है। भारत में जिसे काला जादू कहा जाता है, अफ्रीका, कैरेबियन और लैटिन अमेरिका में उसे वुडू भी कहते हैं। वुडू में भी गुड़िया, मंत्र, ऊर्जा प्रेषण, इन सब का जिक्र मिलता है। ध्यान दीजिए, हर संस्कृति में जादू का विचार मौजूद है, बस उसका नाम अलग है। क्या यह संयोग है या संकेत है कि ऊर्जा मान्यताएं कहीं ना कहीं सच हैं? या यह सामूहिक कल्पना संस्कृति का हिस्सा है?
ठगी, झूठ और छल जब भूत बनते हैं तो यह सबसे बड़े बिजनेस में शामिल हो जाता है। सबसे बड़ा खतरा डर से पैसा कमाने वालों का है, जैसे स्टीव हफ का प्रकरण। उन्होंने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की। बाद में खुलासा हुआ कि उन्होंने सारा ऑडियो पुरानी इंटरव्यू रिकॉर्डिंग से उठाया, एडिट किया, डिजिटल फिल्टर लगाए और उसे आत्मा की आवाज बताकर वायरल कर दिया। यानी भूत नहीं बोले, झूठ बोला। सोचिए कितने लोग ऐसे धोखों का शिकार होते होंगे। चलिए आपको बताते हैं विज्ञान क्या कहता है और धर्म क्या कहता है। विज्ञान कहता है आत्मा का कोई प्रमाण नहीं, भूत नहीं होते, परछाई, आवाजें, संवेदनाएं दिमाग का भ्रम है। अलौकिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं की गलत व्याख्या है। धर्म कहता है आत्मा है, मृत्यु के बाद भी अस्तित्व रहता है, ऊर्जा कभी नहीं मरती। पितृलोक, आत्मिक लोक, प्रेत लोक वास्तविक हैं। कौन सही है? एक ही वाक्य उत्तर दे देता है। जो देखा नहीं जा सकता वह जरूरी नहीं कि अस्तित्व में ना हो। दरअसल डर मानवता का सबसे पुराना साथी है। मनुष्य जब जंगलों में रहता था, बिजली, तूफान उसे डराते थे तो उसने सोचा इनमें देवता रहते हैं। जब किसी की नींद में धड़कन बढ़ती थी, वह उठकर बैठ जाता तो उसने सोचा भूत साया पड़ गया होगा। यानी भय प्लस अनिश्चितता इज इक्वल टू विश्वास, और यही विश्वास धर्म भी बनता है, कहानियां भी बनता है, परंपराएं भी गढ़ता है और डर भी बेचता है। अब आपका सवाल है तो फिर सच क्या है? क्या भूत हैं? शायद। क्या आत्मा है? लोग बहुत मानते हैं। क्या ऊर्जा का आदान प्रदान होता है? विज्ञान उस संभावना को नकारता भी नहीं। क्या लोग डर का फायदा उठाते हैं? हाँ, और बहुत करते हैं। तो संतुलन कहाँ है? चलिए हम आपको बताते हैं आखिर हमें क्या करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, तर्क और विज्ञान से सोचिए, विश्वास और श्रद्धा का सम्मान रखिए, फर्जी दावों पर मत जाइए, डर को मनोरंजन की तरह लीजिए, सच्चाई की तरह नहीं। झूठे जादूगरों, नकली तांत्रिकों से दूर रहिए, सकारात्मक ऊर्जा अपने भीतर बढ़ाइए और सबसे बड़ा मंत्र, अपने कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर की है और सबसे बड़ी सुरक्षा भलाई की। कुछ कहानियां सत्य अनुभव पर आधारित होती हैं, कुछ मन के गहरे डर से पैदा होती हैं, कुछ लोगों की भावनाओं से निकलती हैं और कुछ झूठ धोखे से बनाई जाती हैं। इसलिए सवाल कीजिए, जांचिए, समझिए और फिर विश्वास कीजिए, क्योंकि आज भूतिया कहानी केवल डर नहीं, मनोरंजन भी है, कंटेंट भी है और वायरल सामग्री भी। लेकिन वास्तविक जीवन में दिमाग और दिल दोनों खुले रखिए, यही समझदार इंसान की पहचान है। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए न्यूज वॉच इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।